उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी है, जिसके बाद प्रशासन स्तर से अब चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। मुरादाबाद के जिला अधिकारी अनुज सिंह ने आज पत्रकारों को ये जानकारी दी है कि चुनाव कब संपन्न होना है और कब मतदान होना है, कब मतगणना होनी है और नामांकन की क्या स्थिति है। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने प्रकाश डाला है और ये कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव को संपन्न कराने के लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस पूरी विधानसभा में कितने मतदाता हैं और क्या मतदाताओं को लेकर काम किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर जिलाधिकारी ने पूरी बातों पर प्रकाश डाला। आपको ये भी बता दें कि अभी कुद्दर की विधानसभा से किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, मगर उससे पूर्व प्रशासन ने अब तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 29 कुद्दर की विधानसभा उपनिर्वाचन को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। डीएम के अनुसार 3,83,488 मतदाता कुद्दर की विधानसभा में नया विधायक चुनेंगे। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रारंभ हो जाएंगे, 25 अक्टूबर तक होंगे। कुद्दर की विधानसभा नवनिर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम संतराम दास पवार को नामित किया गया है। तहसीलदार न्यायिक बिलारी, खंड विकास अधिकारी कुंदरकी, खंड शिक्षा अधिकारी मूड़ा पांडे तथा खंड शिक्षा अधिकारी कुंदरकी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी अनुज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, नाम निर्देशन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित तिथि 28 अक्टूबर, नाम वापसी के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, मतदान के लिए 13 नवंबर और मतगणना के लिए 23 नवंबर है। नाम निर्देशन पूर्व 11 बजे से 3 बजे के मध्य उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। डीएम ने आगे बताया कि कुद्दर की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 225 मतदान केंद्र और 436 मतदेय स्थल होंगे। विधानसभा क्षेत्र में 2,07,990 पुरुष मतदाता हैं, 1,75,485 महिला मतदाता हैं और 13 अन्य मतदाता सहित कुल 3,83,488 मतदाता हैं। इनमें 3,494 दिव्यांग हैं, तो वहीं 1,252 ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है। विधानसभा क्षेत्र में 205 सर्विस मतदाता भी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम अनुज सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा उम्मीदवारों की सूची के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ऑफलाइन नामांकन व्यवस्था के अतिरिक्त नामांकन की ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। प्रत्याशी या प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन भरे हुए नामांकन पत्र को प्रत्याशी से हस्ताक्षरित कर व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा के उपचुनावों के तारीखों की घोषणा की गई है, तो इसी के क्रम में जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत पड़ने वाले 29 कुद्दर की विधानसभा सीटों पर भी चुनाव की घोषणा की गई है। और इस चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे जनपद मुरादाबाद में एमसीसी लागू हो जाएगा। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरे जनपद मुरादाबाद में लागू होगा। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि भले ही ये चुनाव से मात्र एक विधानसभा के अंतर्गत आता हो, लेकिन जो एमसीसी के जो प्रावधान हैं वो समस्त जनपद में लागू होंगे। जो नियम पूर्व चुनाव में जो रहते हैं एमसीसी से संबंधित, वो सभी पूरे मुरादाबाद मंडल में, पूरे मुरादाबाद जनपद के अंतर्गत लागू रहेंगे। जो मुख्य जो इसके तारीख है, अगर मैं उसके बारे में बताना चाहूँ तो निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो 18/10 को लागू होगी, दिन शुक्रवार को। उसके बाद नाम निर्देशन जो प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख होगी वो 25 तारीख होगी। कहने का अर्थ है कि जिस दिन निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी उस दिन से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और वो 25/10 तक चलती रहेगी। नाम निर्देशन की जो जांच का दिनांक है वो 28/10 तक रहेगा। 28/10 को उसकी समीक्षा, उसकी जांच होगी और नाम वापसी का अंतिम दिनांक 30/10 होगा। 30/10 तक अपना अभ्यर्थन, अपना नाम वापसी कैंडिडेट ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को संपादित की जाएगी और पूरी जो प्रक्रिया है वो 25 नवंबर तक पूरा करने का है। वैसे मतगणना के दिन ही प्रायः समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर कतिपय कारणों से 1-2 दिन और बढ़ा के समय आयोग द्वारा, माननीय आयोग द्वारा दिया जाता है, 25 तारीख तक ये समाप्त हो जाएगा। जो इसके हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, हमारे जो अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम होते हैं, एसीएम फर्स्ट,
अभी फ़िलहाल सनदास पवार जी हैं, तो वो इसके रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। उनके द्वारा इसमें नामांकन की जो प्रक्रिया है उनके द्वारा ही संपादित कराई जाएगी। और उनके सहयोग के लिए कुछ हमारे जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो इसमें अधिसूचित हैं, जिसमें तहसीलदार न्यायिक बिलारी, BDO कुंदरकी, BDO मूड़ा पांडे और AVSA कुंदरकी, ये 4 लोग हैं। लेकिन जो स्क्रूटिनी का काम है और अंतिम दिन जो नाम वापसी के बाद जो फाइनल जो लिस्ट बनता है वो काम जो हमारे RO साहब हैं ACM फर्स्ट, उनके द्वारा ही संपादित इसमें कराई जाएगी। अगर मैं कुल वोटर्स के बारे में बताऊं तो 3,83,488 वोटर्स हैं कुंदरकी विधानसभा के अंतर्गत जो अपने मतदान का प्रयोग कर पाएंगे। जो नाम हटाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो अब नाम काटने की प्रक्रिया नहीं होगी। फॉर्म 7 उस सब पे अभी इंटरटेन नहीं होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नाम बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो जो अभ्यर्थन का जो अंतिम दिनांक होता है उसके 10 दिन पहले तक के जो नाम आते हैं उसको इंटरटेन किया जाता है। जैसे 30 तारीख तक का है तो 20 तारीख तक के जो भी फॉर्म्स भरे जाएंगे 19 से 20 तारीख तक के, उसको इसमें इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन नाम काटने की प्रक्रिया पर विराम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का अब संशोधन अब नहीं होगा। टोटल जो हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं इसमें 3494 है, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, और 85 प्लस 1252 मतदाता हैं। ये 85 प्लस जो मतदाता है ये माननीय आयोग द्वारा ये निर्देश है कि इनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। होम वोटिंग वैसे तो हम लोग की कोशिश ये होती है, माननीय आयोग का निर्देश ये है कि बूथों पे इतनी सुविधा रहे कि एक जो त्यौहार का माहौल चुनाव के दिन बनता है सब लोग बूथ पे आके ही वोटिंग करें। लेकिन फिर भी अगर कोई अत्यंत असमर्थ है, बिल्कुल भी बूथ तक आने की इच्छा वो नहीं जताता है या वो इसलिए समर्थ नहीं है, तो उसके लिए होम वोटिंग की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। टोटल जो हमारे जो सर्विस मतदाता है, सर्विस वोटर्स हैं, वो 205 हैं। इनको हम लोग ऑनलाइन ट्रांसमिट करते हैं पोस्टल बैलेट, और ऑनलाइन पोस्टल बैलेट ट्रांसमिशन के बाद ये अपना जो भी अपना मताधिकार का प्रयोग करके पोस्ट ऑफिस के ही माध्यम से हमें प्राप्त कराते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोस्टल बैलेट की जो सुविधा जो हमारे मतदान कार्मिकों के लिए होती है, प्रायः क्योंकि एक ही विधानसभा का यह चुनाव है, तो प्रायः जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा होता है उस विधानसभा के कार्मिक क्योंकि नहीं लगाए जाते हैं, तो इसकी संभावना अन्यून है कि कोई व्यक्ति इसमें पोस्टल बैलेट के लिए, जो हमारे कार्मिक हैं उनमें से कोई आएगा। तो इसमें पोस्टल बैलेट एज सच जो कार्मिकों का वो इसमें बहुत अधिक नहीं होता, या एक तरीके से कहें तो थियोरेटिकली वो 0 होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान जो है वो रखना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी की पूरी यहाँ कलेक्ट्रेट में संपादित की जाएगी। यहाँ जो न्यायालय जिलाधिकारी का कक्ष है उसी में नामांकन लिया जाएगा, जो हमारे RO महोदय हैं उनके द्वारा, और बैरिकेडिंग इत्यादि का जो कार्य है वो आज से प्रारंभ करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम सब जानते हैं कि माननीय आयोग द्वारा suvidha.eci.gov.in पे एक सुविधा पोर्टल बनाया गया है, जिसपे वो नामांकन के फॉर्म्स इत्यादि उस पर ले सकते हैं, उस पर अपनी जो धनराशि है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रिंट आउट लेके उनको रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ही आके जमा करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि कई बार लोगों को भरने में जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए ये सुविधा माननीय आयोग द्वारा दी गई है। फीस जमा करने के लिए सुविधा दी गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त उनको जमा करने के लिए ऑनलाइन अभी फ़िलहाल जमा नहीं होता है, वो आके उनको जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके समक्ष ही ऑफलाइन मोड में उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इसमें जो जमानत धनराशि की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्योंकि एक सामान्य सीट है, तो सामान्य सीट के लिए विधानसभा में 10,000 रुपये की धनराशि जमानत की इसमें तय की गई है। और अगर कोई SC या ST के कैंडिडेट के अभ्यर्थी होते हैं जो जनरल सीट से भरते हैं, तो उनसे जो 10,000 है उसका 50% 5,000 रुपये उन्हें जमा करना होगा। लेकिन साथ में अगर वो इस क्लेम को कर रहे हैं तो उनको साथ में इसको एक सर्टिफिकेट से उसको समर्थित करना पड़ेगा। नामांकन की जो प्रक्रिया होगी उसके दौरान 100 मीटर के जो दायरा है उसके अंदर किसी भी वाहन का हम लोग अलाउ नहीं करेंगे।
और उसके बाहर तक 3 वाहन की परमिशन हम लोग देंगे। 3 वाहन 100 मीटर के दायरे तक वो प्रवेश कर पाएंगे। शेष जो नामांकन का जो समय रहेगा वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। जो हमारे स्टेट रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं या जो रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनके लिए एक प्रपोज़ल की ज़रूरत पड़ती है। शेष जो हमारे इंडिपेंडेंट और अनरिकग्नाइज्ड जो पार्टीज़ होते हैं उनके लिए 10 प्रपोज़ल्स की उनको ज़रूरत पड़ती है। एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है अपने सारे इलेक्शन एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए, जो उनके जिस दिन वो अभ्यर्थन कर रहे हैं उसके कम से कम एक दिन पूर्व का खुला हुआ हो। ये सारी जानकारी आप सभी को विदित होगा। अभी जस्ट ही चुनाव हुआ है इस कारण से, और हम लोगों ने आप लोगों की बैठक के बाद अभी सारे जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी बुलाया है, जिससे कि हम उनको एमसीसी के बारे में, उनके नियमों के बारे में अवगत करा दें, किस प्रकार से वो अपनी सभाएं कर सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने ऐड अगर उनको अखबार में देना हो या किसी टीवी पे देना हो या किसी प्लेटफॉर्म, वीडियो प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देना हो तो किस प्रकार से उसको दिया जा सकता है, कैसे उसको एंटरटेन किया जाएगा, इन सब के बारे में हम लोग उनको अलग से बताएंगे।